वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ट्रंप ने 12 देशों पर लगाया बैन। जी हाँ, दुनिया को चौंकाने वाला बड़ा फैसला। 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर पूरी तरह से रोक। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, ट्रंप ने 12 देशों के नागरिकों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट क्या है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को चौंकाने वाला फैसला लिया है। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इसके साथ ही 7 अन्य देशों पर आंशिक यात्रा प्रतिबंध भी लागू किए गए हैं। ये कदम कोलोराडो में हुए हालिया हमले के बाद लिया गया, जिसने अमेरिका में विदेशी खतरों को लेकर बहस को और हवा दी है। सबसे पहले नजर डालते हैं उन 12 देशों पर जिन पर अमेरिका ने बैन लगाया है। ट्रंप के इस नए आदेश के तहत 12 देशों के नागरिक अब अमेरिका में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इन देशों में शामिल है अफगानिस्तान, चाड, कॉन्गो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, म्यांमार, सोमालिया, सूडान, यमन। इसके अलावा 7 देशों पर आंशिक प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। यानी इन देशों के नागरिकों को अमेरिका जाने के लिए सख्त नियमों और अतिरिक्त जांच से गुजरना होगा। ये देश हैं बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुला। ये प्रतिबंध 9 जून 2025 से लागू होगा और इसमें पर्यटक, छात्र और अप्रवासी वीजा सभी शामिल है। अब बड़ा सवाल आता है कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया। तो ट्रंप का कहना है कि ये कदम अमेरिका की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए जरूरी है। व्हाइट हाउस के मुताबिक इन देशों की सरकारें या तो अमेरिका के साथ सुरक्षा जांच में सहयोग नहीं करती या वहां आतंकवाद और अस्थिरता का माहौल है। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर एक वीडियो में कहा, कोलोराडो के बोल्डर में हाल ही में हुआ हमला इस बात का सबूत है कि बिना ठोस जांच के विदेशी नागरिक अमेरिका के लिए खतरा बन सकते हैं। ये हमला रविवार को हुआ था, जब कोलोराडो के बोल्डर में इजरायली बंधकों के समर्थन में हो रहे एक प्रदर्शन पर एक शख्स ने आगजनी के हथियारों से हमला किया। इस हमले में 12 लोग घायल हुए और हमलावर की पहचान मिस्र के एक नागरिक के रूप में हुई। इस घटना ने अमेरिका में विदेशी खतरों को लेकर चिंता बढ़ा दी और ट्रंप ने इसे अपने फैसले का आधार बताया। ट्रंप ने यह भी कहा, अगर इन देशों में सुरक्षा जांच के तरीकों में सुधार होता है तो इस सूची में बदलाव किया जा सकता है। साथ ही अगर दुनिया में नए खतरे सामने आते हैं तो और देशों को भी इस सूची में जोड़ा जा सकता है। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने इस तरह का कदम उठाया है। उनके पहले कार्यकाल में भी उन्होंने 7 मुस्लिम बाहुल देशों ईरान, इराक, सीरिया, सूडान, लीबिया, सोमालिया, यमन पर यात्रा प्रतिबंध लगाया था, जिसे मुस्लिम बैन के नाम से जाना गया। उस समय इस फैसले की खूब आलोचना हुई थी और इसे धार्मिक भेदभाव से जोड़कर देखा गया था। हालांकि 2018 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को मंजूरी दे दी थी। 2021 में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बैन को हटा दिया था और इसे अमेरिकी मूल्यों के खिलाफ बताया था। लेकिन अब ट्रंप की वापसी के साथ ये नीति फिर से लागू हो गई है और इस बार ये और सख्त रूप में सामने आई है। इस बैन से किसे मिलेगी छूट? जी हाँ, ये बड़ा सवाल है कि इस बैन से किस किस को छूट मिल सकती है। ट्रंप के इस आदेश में कुछ लोगों को छूट भी दी गई है, जैसे खेल आयोजनों में भाग लेने वाले खिलाड़ी, जैसे ओलंपिक या वर्ल्ड कप। ईरान में धार्मिक अल्पसंख्यकों या उत्पीड़न झेल रहे लोगों को विशेष वीजा, यानी कि SIV धारक अफगान नागरिक। अमेरिका के स्थायी निवासी या दोहरी नागरिकता वाले लोग जिनका दूसरे देश प्रतिबंधित सूची में नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करने वाले लोगों को विदेश मंत्री द्वारा छूट। अब बड़ा सवाल आता है कि इस फैसले का असर क्या हो सकता है। इस फैसले ने एक बार फिर वैश्विक स्तर पर हलचल मचा दी है। कुछ लोग इसे अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम मान रहे हैं, तो कुछ इसे धार्मिक और राष्ट्रीय भेदभाव से जोड़कर देख रहे हैं। डेमोक्रेटिक सांसद प्रमीला जयपाल ने इसे मुस्लिम बैन का विस्तार बताते हुए कहा कि अमेरिका को दुनिया में अलग थलग कर सकता है। वहीं रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मा चिलानी ने इस बैन में पाकिस्तान को शामिल न करने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए मशहूर पाकिस्तान को छूट देना ट्रंप की नीति में दोहरापन दिखाता है। इस बैन की खास बात क्या है, इस पर भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ये बैन न केवल अप्रवासी वीजा पर लागू है, बल्कि पर्यटन और छात्र वीजा जैसे गैर अप्रवासी वीजा पर भी लागू होगा। इसका मतलब है कि इन देशों के लोग अब ना तो पढ़ाई, न काम और ना ही घूमने के लिए आसानी से अमेरिका जा सकेंगे। ये बैन 9 जून 2025 से लागू होगा और इसके बाद इन देशों के नागरिकों के लिए अमेरिका की राह और मुश्किल हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बैन वाकई अमेरिका को सुरक्षित बनाएगा या ये वैश्विक स्तर पर तनाव और बढ़ाएगा? क्या ट्रंप की ये नीति उनके समर्थकों को खुश करेगी या ये अमेरिका को दुनिया की नजरों में और विवादों में डालेगी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।